जय जय हिंद। जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद। पढ़िए। जी, ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। ये है 11वां अधिकार और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के रुचिवंत की विरलता का वर्णन। और चल रहा है 22वें नंबर का श्लोक, पेज 117। उठाने का है। अब पुनः आत्मराधकों की दुर्लभता बताते हैं। जो आत्मा के आराधक हैं विधि बहुत थोड़े हैं, ठीक है ना जी। और विषयों के आराधक तो बहुत हैं। क्या? हाँ जी, और विषयों के तो बहुत मिलेंगे, जगह हाँ, जगह मिलेंगे। विषयों में जो राग रखने वाले तो बहुत मिलेंगे, हाँ जी। लेकिन शुद्ध चिद्रूप के आराधक, शुद्ध ये चिद्रूप के अनुरागी ये विरले हैं। बहुत कम है। कहीं कहीं तो एक भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। मनुष्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। हाँ, पूरा क्षेत्र देखा था। हाँ, 2.5 तक मनुष्य क्षेत्र है। वहाँ अनेक अनेक तरह की भूमियां हैं, लेकिन उनमें शुद्ध चिद्रूप के आराधक तो कहीं कहीं है ही नहीं। कहीं है तो एक दो हैं। पढ़िए। जी। बहुजीव लीन सुगंध में, सुत सुता माता पिता में, स्त्री अनुज घर नगर वाहन, राज खग नग भोग में, पंचेंद्रियों के भोग तनवन, व्यसन खेती बावड़ी, सरकूप यश प्रेषण पशु संरक्षण आदि लीन ही, इत्यादि बहुविध भाव वस्तु प्रीति में जगलीन है, पर शुचिद्रूप ध्यान में निज आत्म में नहीं लीन है। अर्थ, इस संसार में कोई मनुष्य तो इत्र फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों में अनुरक्त है और बहुत से छोटा भाई, पुत्र पुत्री, स्त्री, पिता माता, गांव घर, इंद्रियों के भोग, पर्वत नगर, पक्षी सवारी, राजकार्य, खाने योग्य पदार्थ, शरीर, वन, व्यसन, खेती, कुआं, बावड़ी और तालाबों में प्रेम करने वाले हैं और बहुत से अन्य मनुष्यों के इधर उधर भेजने में, यश और पशु गणों की रक्षा करने में अनुराग करने वाले हैं, परंतु शुद्ध चिद्रूप के अनुरागी कोई भी मनुष्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? संसार में जो मनुष्य है उनकी मनुष्य भिन्न प्रकृतियों के स्वभाव वाले हैं। उनकी अलग अलग जगह अलग अलग विषयों में प्रीति है,
ठीक है ना। जी। कोई कोई मनुष्य है कि सुगंधित पदार्थों में अनुरक्त है, कोई परिवार में लीन है, भाई पुत्र पुत्री में, कोई माता पिता में लगाव रख रहे हैं, कोई गांव घर इंद्रियों के भोग पर्वत आदि में लगाव रख रहे हैं, कोई नगर पक्षियों से प्रेम कर रहे हैं, कोई सवारी वाले वाहन है कि नहीं, या पशुओं की जो सवारी है उसमें प्रेम कर रहे हैं, कोई राजकार में लगे हुए हैं, राजकार से ही उनका लगाव है, कोई खाने योग्य पदार्थों में शरीर में वन विसन खेती कुआ बावड़ी आदि और तालाबों में प्रेम कर रहे हैं, और बहुत से मनुष्य अन्य मनुष्यों के इधर उधर भेजने में, ठीक है ना। जी, सब इसी में लगे और हुए हैं। यश, हाँ, यश यश में लगे हैं, कैसे भी यश हो जाए। कोई पशुओं के गणों की रक्षा करने में लगे हैं, पशुपालन में, परंतु शुद्ध चुद्र के अनुरागी कोई भी मनुष्य नहीं है। हाँ, शुद्ध चुद्रूप के अनुरागी नहीं मिलते, इसमें नहीं है। हाँ, वे नहीं मिलते। अन्य अन्य चीजों से प्रेम रखने वाले तो मिल जा रहे हैं। यहाँ पे जितनी चीजें हैं उनमें कोई ना कोई तो किसी न किसी से लगाव रख रहा है। और इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे लगाव रखने वाले। हाँ, जैसे पशु दिखाई दे रहे हैं तो पशुओं से लगाव रखने वाले बहुत बहुत लोग हैं। पक्षी दिख रहे हैं तो पक्षियों से लगाव रखने वाले बहुत हैं। सचित्र चित्र मिश्र पदार्थों में लगाव रखने वाले बहुत हैं। जैसे आजकल घर घर में हाँ जी, लेकिन एक अपने आत्मा में लगाव रखने वाला कोई नहीं दिख रहा। नहीं। पढ़िए। भावार्थ: संसार में मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृतियों के हैं और उन्हें प्रीति उत्पन्न करने वाले पदार्थ भी भिन्न भिन्न हैं। मतलब भिन्न भिन्न प्रकृतियों के मनुष्य भी हैं। हाँ। और उन्हें प्रीति उत्पन्न करने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी हैं। हाँ। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो इत्र, फुलेल आदि सुगंधित पदार्थों को ही प्रिय और उत्तम मानते हैं। बहुतों को छोटे भाई पुत्र पुत्री स्त्री पिता माता गांव घर इंद्रियों के भोग पर्वत नगर पक्षी सवारी राजा के कार्य खाने योग्य पदार्थ वन व्यसन खेती कूप और तालाब अति प्यारे लगते हैं। बहुत से भृत्यों को जहाँ तहाँ भेजना यश प्राप्ति और पशुगणों की रक्षा को ही अति प्रिय मानते हैं, परंतु शुद्ध चिद्रूप में किसी का भी प्रेम नहीं है। इसलिए बाह्य पदार्थों में व्यर्थ मुग्ध होकर आत्मिक शुद्ध चिद्रूप की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। ठीक है ना। हाँ जी। और इसमें विरलता का वर्णन हुआ है। जी, विरलता का। शुद्ध चिद्रूप में लगाव रखने वाले बहुत कम है या कहीं कहीं है ही नहीं है। पढ़िए। तो ये तो हो गया 11वां अध्याय समाप्त। शुद्ध चिद्रूप के प्रेमी विरले ही है, इस बात को प्रतिपादन करने वाला 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब है 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय।
अब बताओ, कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण। हाँ। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय, इसका निरूपण है। हाँ क्या है समझ में? भैया, इसका असाधारण रत्नात्रय को असाधारण बोला है। हाँ, मतलब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, हाँ, ये तो कार्य है ये कार्य, हाँ जी। और रत्नत्रय कारण है। जी, ये कारण है। क्या? हाँ, शुद्ध रूप की जो प्राप्ति है वो तो कार्य हुआ, हाँ और जो कारण है वो रत्नात्रय है। हाँ। लेकिन इसमें एक बात बताइए भाई, असाधारण का शब्द जो लिखा है वो क्या है? असाधारण का मतलब है कि एक ही कारण है, अच्छा, हाँ ठीक है, एक ही कारण है। कोई दूसरा कारण नहीं है। सही है। रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तीनों लोकों में, तीनों कालों में हाँ। कभी किसी को हुई नहीं है। क्या? हाँ जी, इसके बिना किसी भी काल में किसी को प्राप्ति नहीं हुई है, किसी भी हाँ, मतलब शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हाँ। रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना हाँ। किसी भी जीव को किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कभी नहीं हुई है। हाँ जी। तो वो कारण कैसा हो गया? असाधारण। असाधारण। एक ही कारण है और किसी को भी इसके बिना प्राप्ति हो ही नहीं सकती शुद्ध रूप की, ना हुई है आज तक। अब जी। अब इसमें विचार करने वाली बात यह है हाँ। कि जो रत्नत्रय की प्राप्ति के कारण अनेक भी है। क्या? रत्नात्रय की प्राप्ति के अनेक कारण हो सकते हैं, हाँ मतलब साधन हो गए ना वो, है ना? हाँ, साधन, रत्नत्रय की प्राप्ति के साधन तो अनेक हैं, हाँ जी। लेकिन रत्न शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का कारण रत्नत्रय ही है। हाँ जी। सही है, उसके साधन तो हो गए अनेक, लेकिन जो ये रत्नात्रय, जो शुद्ध रूप की प्राप्ति है वो एक ही कारण है उसका, वो रत्नात्रय है। पढ़िए। जी। रत्नात्रय से ही स्वरूप की उपलब्धि होती है। अब यह बताते हैं, सत रत्न त्रय की प्राप्ति बिन चिन्मय निजातम शुद्धता की प्रगटता होती नहीं, यो जिनागम में है कहा। जैन शास्त्र से यह बात जानी गई है कि बिना रत्नत्रय को प्राप्त किए आज तक किसी भी जीव को शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति न हुई। सबको रत्नत्रय के लाभ के बाद ही हुई है। क्या कह रहे हैं? इस शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय की प्राप्ति में क्या अंतर है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तो कार्य है और रत्नत्रय उसका कारण है। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ भैया, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति रत्नत्रय से होती है ना। नहीं तो इसमें विशेषता क्या है? तो क्या फर्क है? ये कोई फर्क नहीं है। किसमें? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय के लाभ, इसमें क्या अंतर है? ये कुछ भी अंतर नहीं है। ये एक ही बात है। भैया तीनों, ये बात तो एक ही है क्योंकि तीनों आत्मा के ही तो गुण है जो। आप नहीं समझ पा रहे अभी। अच्छा। अब ये जिस शुद्ध रत्नत्रय है ना, ये तीन है। तीन मतलब जितना
शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, शुद्ध स्वरूप का जानना और शुद्ध स्वरूप में ही स्थिर रहना। तो यही तो रत्नत्रय है। और शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई उसी से, वही तो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति है। नहीं, शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहना ही। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति और रत्नत्रय का लाभ, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही है, आपके हिसाब से तो एक ही है। भैया अगर क्या कह रहे सालू जी? ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं शायद कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तो एक ही कारण से होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति से। रत्नत्रय की प्राप्ति अलग अलग कारणों से भी हो सकती है, कि जैसे सम्यक दर्शन। वो बात नहीं है, बात हम जो पूछ रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय का लाभ एक ही बात है क्या अलग अलग है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय भी आत्मा ही है, दोनों की प्राप्ति आत्मा ही है। अलग अलग है भाई साहब। भैया एक क्या चीज अलग अलग, और है, क्या अलग अलग है? ये संयम से संबंधित है और वो अपने आत्मा से संबंधित है। इसको ये शारीरिक के काम है रत्नत्रय करना, और चिद्रूप की अपने स्वभाव में स्थिर होना। नहीं, ऐसा नहीं है। भैया रत्नत्रय की प्राप्ति आगम से होती है और शुद्ध चिद्रूप ये इस पिंड में देखना है हमें, भगवान मतलब इसमें दिखता है। और नहीं ये अलग नहीं, जैसे अच्छा आप ही बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों अलग अलग गुण हैं आत्मा के, अलग अलग कर्मों से, हट कर्मों के आवरण से अलग अलग से ढके हुए हैं। तो ये तो जैसे भैया सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व का अभाव पूर्वक होता है, और सम्यक ज्ञान होता है तो ज्ञानावरणी के अभाव पूर्वक, मतलब उसकी क्षेपण। तो सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है। ज्ञानावरणी का अभाव की अभी बात ही नहीं है। ज्ञानावरणी के अभाव की नहीं है, तो गलत बोल दिया भैया। उसी से जब सम्यक दर्शन होता है तो वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। और चारित्र जब हम इतनी बड़ी बात है ही नहीं है, इतनी लंबी बात नहीं है, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। भाई साहब इसमें ऐसा तो नहीं जो आप कल बता रहे थे कि जो सचिद रूप है अभेद रूप है उसका श्रद्धान, और क्या तरह भेद रूप श्रद्धान, ऐसे भेद अभेद रूप श्रद्धान। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? ये समझ में आ रहा है कि वो तीन है और ये एक है, तो तीनों से एक को ही साधा जाएगा। अंतर है, थोड़ा अंतर है, आप समझो। जी। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ भैया, अंतर ये है, समझ में तो आ रहा है थोड़ा सा, नहीं। आप बताइए ढंग से। हाँ, अंतर ये है कि रत्नत्रय का लाभ मतलब सम्यक दर्शन। क्या? हाँ जी, हाँ जी, रत्नत्रय का लाभ माने क्या? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति माने अनंत चतुष्टय का प्रकट होना। अच्छा, क्या? और अब तक तो जैसे भैया पूरा ये शास्त्र जी पढ़ा तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति यानी कि आत्मानुभव की बात आ रही थी। हाँ, तो वो शुद्ध चिद्रूप का लाभ क्या कहा जाएगा, रत्नत्रय की प्राप्ति कही जाएगी। अच्छा जी, तो ठीक थोड़ा अंतर तो है ना, जैसे मुनराज है कि नहीं, तो उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति है, रत्नत्रय का लाभ है। समदृष्टि को भी रत्नत्रय का लाभ है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो भगवान है, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, इन्हें क्या है? उन्हें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है। हाँ, इन्हें प्राप्ति है। अच्छा, ठीक है भैया, बिल्कुल अलग समझ रहे थे हम तो। हाँ, हम्म, अब आया समझ में? आया। यहाँ पर कथन के तरीके में फर्क हो गया। हाँ, नहीं तो भैया दोबारा बता लो, मैं क्या दोबारा बताइए। मतलब
रत्नत्रय का लाभ यानी सम्यक दर्शन, कि नहीं, और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति माने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। क्या नहीं है समझ में? नहीं समझ पाई। देखो, जैसे एक तो सम्यदृष्टि जीव है, कि नहीं, अणुव्रति है, महाव्रति है, कि नहीं, और एक सिद्ध भगवान है। हाँ जी। अब इनका विचार करो। अच्छा। हाँ, इनमें क्या फर्क है? कि वो चौथे को निष्ठान करती है, वो सारे 5 कर चुके। हाँ, यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित है, वहाँ अनंत चतुष्टय विराजमान हो गए। तो जहाँ अनंत चतुष्टय विराजमान है भगवान, उन्हें तो कही जाएगी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति। अच्छा। हाँ, और जहाँ सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक चारित्र हुआ है, वहाँ कहा जाएगा रत्नत्रय का लाभ। अच्छा जी। क्या भैया ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि रत्नात्रय का लाभ मतलब हमें फायदा क्या हो रहा है रत्नात्रय का धारण करने से, और उससे प्राप्त क्या हुआ हमें लाभ। जैसे व्यापार में लाभ होता है कि लाभ हुआ, फाइनली क्या प्राप्त हुआ, वो अनंत चतुष्टय अब प्राप्त देखो, हुआ। अब इसके बाद एक विचार और करो, कि नहीं, रत्नत्रय का अगर लाभ नहीं होगा, जैसे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है किसी भी जीव को, तो उसे क्या मोक्ष हो जाएगा? नहीं, तो पहले क्या होगा? पहले लाभ होगा, हाँ, फिर प्राप्त होगा। हाँ, पहले सम्यक दर्शन होगा, कि नहीं, और फिर केवल ज्ञान होगा। बस इतना फर्क है। वो तो फल हुआ ना फिर भैया। नहीं, कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं लिख के। आप उसका उत्थान का पढ़ो, ऊपर वाली 12वें अध्याय पर नीचे क्या लिखा है? जी, रत्नात्रय से ही स्वरूप की उपलब्धि होती है। तो देखो, ऊपर लिखा है शुद्ध चिद्रूप की अच्छा। प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। क्या? हाँ, असाधारण कारण है रत्नात्रय। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो लेखक है, जो आचार्य है, वे खुद ही उसको अलग अलग दिखा रहे हैं। क्या? हाँ हाँ जी, एक कारण है, एक कार्य है। हाँ, एक कारण एक कार्य है। तो उसमें जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है उसे क्या कहा जाएगा? कार्य। कार्य। अब उसकी दशा क्या है? वो 3 शरीर के मध्य में है। नहीं, उसकी अवस्था है अनंत और सिद्ध। अच्छा, जो प्राप्ति वाली दशा। हाँ, हाँ जी। प्राप्ति वाले जीव है, अच्छा, वे अच्छा, है अनंत और सिद्ध है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? जी। अब रत्नत्रय जो का लाभ है, वो तो सम्यदृष्टि को भी है, अणुवृत्ति को भी है, महावृत्ति को भी है। हाँ जी, वो तो सबको है लाभ तो। तो जो यही बात कही जा रही है कि जिससे रत्नत्रय का लाभ है, उसे ही शुद्ध चिद्रूप की पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। जी। जिसे रत्नत्रय का लाभ नहीं हुआ, उसे नहीं हो पाएगी। क्या? हाँ जी, वो तो प्राप्ति हो ही नहीं सकती रत्नात्रय के लाभ के हो ही नहीं बिना। सकती। शुचित रूप की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। सबसे पहले कोई भी जीव हो, उसे सबसे पहले रत्नत्रय का लाभ होगा। क्या? हाँ, सबसे पहले रत्नात्रय का लाभ होगा, उसके हाँ, बाद सबसे पहले रत्नत्रय का लाभ होगा। अर्थात छह द्रव्यों में एक द्रव्य है, कि नहीं, जीव द्रव्य, कि नहीं, उसी के गुण है ये रत्नत्रय, यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र। क्या? उसी के गुण है। हाँ कि जी, नहीं? जी तो सबसे पहले वह द्रव्य जानने में आया जी कि यह मैं हूँ। जी क्या? जी, सबसे अभी पहले। अभी हाँ, अभी जैसे अभी शरीर में यह लग रहा है, यह मैं हूँ, कि नहीं, हाँ जी तो अपने स्वरूप में लगे कि यह मैं हूँ, जी। तब क्या कहा जाए? हाँ, तब कहा जाएगा कि रत्नात्रय का लाभ हो रहा है। लाभ। हाँ, ठीक है ना? अब इसके बाद रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। क्या? फिर शुचित रूप की प्राप्ति बात हो जाएगी जब। हाँ, है ना? लेकिन हाँ, मतलब अनंत और सिद्ध दशा आ जाएगी।
ठीक है, हाँ समझ गई कि आप जिस कह रहे हैं कि रत्नात्रय का लाभ तो जैसे हम समझ रहे हैं, और रत्नात्रय जिसको जैसे मुनिराज है तो उनको तो लाभ हो चुका, रत्नात्रय के वो है नहीं, उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति है, शुद्ध रत- चिद्रूप का लाभ अभी नहीं हुआ है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का लाभ तो आप तब कह रहे हैं जब अवस्था अनंत या सिद्ध अवस्था होगी, वो होगी लाभ हाँ, वाली वो वो अवस्था। है लाभ। ठीक है, वो प्राप्ति कही जाएगी कि अब हो गई। ऐसा हाँ। नहीं कि कोई अभी हम कह देंगे कि हम अभी उनको प्राप्ति हो चुकी, अभी इस तरह से नहीं कहेंगे। मतलब जैसे आत्मानुभूति है कि नहीं, हम्म तो आत्मानुभूति माने रत्नत्रय का लाभ। हम्म क्या? ठीक है, आत्म अनुभूति माने रत्नात्रय का लाभ। हाँ, विपरीत अभिनिवेश रहे तो जो आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं, और अपने स्वरूप का जो ज्ञान है और अपने स्वरूप में जो लीनता है, ये रत्नत्रय का लाभ है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब इसके बाद शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, उसकी दशा है अनंत दशा और सिद्ध दशा। ठीक। जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर, है नहीं, वो दशा। क्या कह रहे हैं सोधीलाल जी? ये दोनों दशाएं जीव में है, जीव की हैं क्या? हाँ, दोनों दशाएं जीव की हाँ। है ये, अनंत और समझ में आ गई समझ में आ गई जब रत्नत्रय से मतलब जो है जो रत्नत्रय प्राप्त मतलब रत्नत्रय की फायदा, रत्नत्रय का लाभ, सम्यक दर्शन का लाभ, रत्न हाँ, सम्यक दर्शन का लाभ माने रत्नत्रय का लाभ। हाँ, और उसके बाद जो चिद्रूप का जो लाभ है वो प्राप्ति अनंत और सिद्ध अवस्था है। दोनों का लाभ अलग अलग है। हाँ, नींबू खाने से खट्टापन है और क्षार खाने से नमक है, मतलब जो मीठा खाने से नमकीन है, मतलब दोनों का अलग अलग अंतर है। इसका लाभ ये है, उसका लाभ ये है। देखो वो तो जीव की अवस्था है कि नहीं, एक संसारी जीव है जो कर्मों से बंधा हुआ है कि नहीं, जकड़ा हुआ है और सुखी होना चाह रहा है और सुख नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब वो सुखी होना चाहे तो सबसे पहले उसे रत्नत्रय का लाभ होगा। जी सर। उसके बाद शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है, सही बात है। लेकिन दोनों का अंतर समझ में आ गया था भाई साहब। हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रत्नत्रय का लाभ हुए बिना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाए। हाँ, और यार रत्नत्रय प्राप्त हो चुका है तो तुम समझ रहे हो कि अनंत और सिद्ध अवस्था हो जाए, सुनी हो सकती है। नहीं, वो तो हाँ, रत्नत्रय का लाभ एक अलग अवस्था है कि नहीं, वहाँ आपको ये पता चल गया है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं। हाँ, भ्रम मिट गया है। अब आपको जितना भी जानना है सब सम्यक ज्ञान हो गया है। ठीक है ना। अब आप स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय करोगे वो आपका सम्यक चारित्र होगा। क्या? जी साहब, सही बात है भैया। मुनिराज भी कहते हुए इसमें दिखे थे ना समय सार जी में भी कि जब तक हमें शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो जाती, अभी कुछ बाकी है जब तक हमारा। ठीक है ना। अब हम कहाँ पे हैं इसमें? हम कहाँ पे हैं? रत्नत्रय के लाभ में है, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में है, लाभ में है। लाभ में है। क्या करे आरती? अभी तो होगा लाभ। उपाय नहीं है, समझ है? शुद्ध चिद्रूप के लाभ के उपाय कर रहे हैं। ये प्राप्ति में नहीं, अभी शुद्ध चिद्रूप के लाभ में भी नहीं है। अभी तो हम वो काम कर रहे हैं कि जिससे इसकी प्राप्ति हो जाए। अभी रत्नत्रय प्राप्त होगा है। अभी जो विचार है वो तो शुद्ध चिद्रूप का विचार हो रहा है। अब शुद्ध चिद्रूप का विचार होगा तो इधर से कर्मों में उठापटक होगी तो वो रत्नत्रय अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अभी तो ना रत्नत्रय का लाभ हुआ है ना शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति अभी किसी में नहीं है। ये तो विचार है उसका। क्या करे कविता ही? हाँ भैया, अभी तो हम विचार ही कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए। रत्नत्रय के लाभ है। नहीं, लाभ मतलब कि अभी विचार कर रहे हैं, अभी होगा। सम्यक दर्शन हुआ था। रत्नत्रय का जो लाभ है वो जिस विधान से होता है, जिस विधि से होता है, उसमें
हाँ भैया, वो बाद में जब मैंने एकदम मुंह से निकल गया ना, मुझे बाद में ये लगा मैंने कि अभी कहाँ होगा, क्योंकि अभी तो विचार कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ अभी यही तो। तो आप बताओ, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही भैया, क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है, सम्यक दर्शन कहाँ हुआ है अभी। हाँ, अभी तो का मोक्ष मार्ग का एक पूरा प्रोसेस है कि हाँ नहीं, हाँ मोक्ष का एक पूरा प्रोसेस है। जी अब उसमें आप जैसे कोई आप पढ़ाई पढ़ रहे हो कि जी नहीं, जी तो आप कौन से उसमें हो, सेम में हो कि नहीं, ये तो मालूम पड़ा है। बिल्कुल। जैसे आप कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है तो पूछा आप किस सेम में हो, तो उन्होंने कहा था हमारा तो सेकंड सेम है कि हाँ, नहीं, कोई कहेगा फर्स्ट है, कोई तो सेकंड, मालूम कोई पड़ जाता है कि भाई अभी 2 सेम और रह गए हैं या 3 सेम रह गए हैं हाँ कि नहीं। जी तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग की पढ़ाई है हाँ जी कि नहीं। अब इसमें क्या है कि एक तो रत्नत्रय का लाभ है और एक शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है। जी दो दो स्टेप में पूरा होता है ये। जी क्या? हाँ जी, 2 स्टेप में पूरा होता है ये। भैया जैसे 12वां अध्याय चल रहा है ना, तो बात बदल गई। नहीं तो अभी तक तो शुद्ध चित रूप की प्राप्ति के उपाय, शुद्ध चित रूप में मोहम्मद का अभाव। हाँ, तो वो तो क्रम से चल रहा है कि अब नहीं। बात बदल गई है। हाँ, अब बात बदली, जी गंभीर अवतार है, हाँ हाँ इसमें चर्चा थोड़ी गंभीर आएगी। हाँ, अभी तक तो शुद्ध चित रूप आत्मा का स्थापित कर दिया कि भाई ये है। अब हाँ। इसमें अब अलग बात आ गई। हाँ, अभी तो वो बातें हो रही थी कि लक्षण से होता है कि नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है कि नहीं, सुगमता से है, लेकिन ममता का त्याग करो तो होता है, अहंकार ममकार का त्याग करो तो होता है कि नहीं। लेकिन अब तो मूल बात आ रही है, मूल मुद्दे की बात आ रही है। हाँ, अब हमारे लिए आती है और भगवान का और उनका बता दिया कि वो प्राप्त हो चुके शुद्ध चित रूप। हाँ ठीक है। हम ये पढ़ाई में पढ़ रहे हैं, हम इस विद्या को ले रहे हैं, तो हमें ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि हम कहाँ हैं इसमें। हाँ जी, ये तो जरूर होना चाहिए। हाँ, नहीं पता कितना चला, कैसे चला, कितना काम रह गया है। जी जी, कितना अभी पुरुषार्थ बाकी है। हाँ, कितनी मुश्किल से मिला है, ये तो पता नहीं तो अभी कहीं भ्रम हो जाए कि हमें तो हो गया है कि नहीं, और हुआ है नहीं है, जी जी, तो फिर बात चढ़ गया नहीं, और फिर जाएगा ही नहीं दूसरी गति के साथ में, मतलब फिर बिगड़ जाएगा, पढ़ाई खराब हो जाएगी। जी जी, ऐसे बुखार चढ़ जाते हैं ना भैया, हाँ, ऐसे बुखार चढ़ जाते हैं, तो चढ़ेंगे ही। तो वही तो 7 अधिकार है, उन्हीं का तो वर्णन हुआ था। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसमें अगर हमें पता चल जाए सही सही कि हम कहाँ पे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई सही है कि नहीं है, तो और हो जाएगा कि नहीं। हाँ जी भैया। अब हम उस जगह हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति जिससे होती है, रत्नत्रय का लाभ जिसके जानने से होता है, उसको हम पढ़ रहे हैं। क्या? हाँ जी, फिर वो लाभ अपने आप हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, जिससे होता है। हाँ, क्योंकि रत्नत्रय का लाभ तत्व श्रद्धान से है। क्या जी, रत्नत्रय का लाभ कैसे है? तत्व श्रद्धान से है। कभी तो आगम में कहा है तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या? हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो हम तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं। हाँ, हम तत्व श्रद्धान में हैं। हाँ, नियामक कारण बताया भी है तत्व श्रद्धान को, तो हम तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं। हाँ, तो हम नियामक कारण कर रहे हैं, तो अब उसका प्राप्ति तो होगी ही। हाँ, वैसे भी एक बार भी ऐसा विचार आता तो है नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, आता तो नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाए। विचार ये आता है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे हो, तो हर जो इंद्रिय जो कर्म के उदय आ रहे हैं, उन कर्म के उदय से जीव को जानते हैं, शुद्ध चेतन को जानते हैं। तो इस तरह का अभ्यास करना यही तो तत्व श्रद्धान है जी। नहीं, अभी आएगा इसमें, पढ़ो, आप पढ़िए जी। मालूम तो पड़ गया क्या अधिकार में क्या विषय चलेगा। हाँ, क्या विषय चलेगा पता चल गया भैया। नहीं, वो बातें हैं, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति और रत्नत्रय का लाभ। हाँ नहीं जी, यानी रत्नत्रय का लाभ माने सम्यक दर्शन जी नहीं, और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति माने
अनंत चतुष्टय की प्रकटता। अनंत चतुष्टय की प्रकटता। हाँ भैया जैसे डॉक्टरी का अभी एंट्रेंस एग्जाम हम देने की तैयारी में लगे हैं, अभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया है, उसके लिए हाँ। तत्वार श्रद्धान कर रहे हैं। अभी हाँ। डॉक्टर बनने में तो बहुत देरी है, हाँ टाइम है अभी कि नहीं, टाइम मतलब अभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है कि नहीं, क्लियर नहीं हुआ, अभी एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होगा। हाँ जी, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कि नहीं। फिर हम फिर और पढ़ाई करेंगे और करेंगे, तो डिग्री जब मिल जाएगी तब होगा, जब पूरी डिग्री मिल जाएगी डॉक्टर की तो हो जाएगी प्राप्ति। हाँ जो चीज करना चाह रहे थे जिसके लिए डिग्री मिल जाए यानी प्राप्ति। हाँ प्राप्ति, फिर उसका लाभ उठाते रहेंगे, प्राप्ति हो जाएगी तो उसका सुख का अनुभव होता ही रहेगा। हाँ जी पढ़िए। भावार्थ। सम्यक दर्शन तो पहला अर्थ में क्या लगा, जैन शास्त्र, जैन शास्त्र से यह बात जानी गई है क्या। हाँ आचार्य कह रहे हैं, ये बात हमने जैन शास्त्र से जानी है। हाँ क्या जी, जैन शास्त्र से यह बात जानी गई है। हाँ, वीरेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो आगम है उससे जानी है। क्या जाना है कि बिना रत्नत्रय को प्राप्त किए आज तक किसी भी जीव को शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से पहले कुछ और प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? हाँ सम्यक दर्शन। हाँ सम्यक दर्शन, ठीक है ना जी। सबको रत्नत्रय के लाभ के बाद ही हुई, ठीक है ना। हाँ पहले सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद ये अवस्था आएगी। हाँ उसके बाद ये अवस्था आएगी जी। पढ़िए। भावार्थ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। ठीक है ना जी। ये रत्नत्रय का खुलासा हो गया कि रत्नत्रय क्या है कि आत्मा के तीन गुण है। क्या आत्मा में गुण तो अनंत है कि नहीं, लेकिन तीन गुणों से आत्मा की प्रसिद्धि है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। क्या जी, इन तीन आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। ये आत्मा के गुण हैं तीनों। वास्तव में आत्मा के तीन गुणों का नाम रत्नत्रय है। रत्नत्रय आत्मा के अलावा कहीं नहीं है। ना तो शास्त्र में रत्नत्रय है। जैसे रत्नत्रय की पूजा है कि नहीं? हाँ जी है। तो वो कहाँ है? आगम शास्त्र में। शास्त्र में है कि नहीं, लेकिन जिसकी पूजा की जा रही है वो रत्नत्रय कहाँ है? वो इस पिंड में। पिंड में कहाँ है? मतलब तीन शरीर के मध्य में जो जीव विराजमान है उसके गुण है। हाँ ठीक है ना जी। रत्नत्रय की पढ़ाई तो आगम में है जी। रत्नत्रय कैसा है कि नहीं, किसका गुण है, जिसका गुण है वो चीज कैसी है, कहाँ है कि नहीं, उसे जाना कैसे जाए, ये सब बातें कहाँ है? सब ये शास्त्र में है। शास्त्र में। लेकिन साक्षात वो वस्तु कहाँ है? वो यहाँ कौन वस्तु है वो जिसके ये तीन गुण है? वो मैं हूँ। हाँ वो आत्मा है कि नहीं, यानी हमारे ही इन तीन गुणों का नाम रत्नत्रय है। हाँ जी। तो अगर हम अपने को देख लें कि नहीं, अपने को जान लें कि नहीं, मोह रहित हो गए, अपने को जान लें, देख लें, तो इसका मतलब है हमको रत्नत्रय का लाभ हो गया। हाँ जी, क्योंकि हमारे ही तो गुण है। जी हमारे ही गुण है और हमें जानते नहीं है, और जिस दिन जान जाएंगे तो लाभ हो गया रत्नत्रय का। ठीक है ना पढ़िए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। और ये तीनों शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण हैं। हाँ ये तीनों क्या है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। क्या? हाँ जी,
इसके अलावा कोई नहीं है, ये एक ही कारण है। हाँ, मतलब कि सबसे पहले तत्व श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ठीक। मतलब स्वरूप की प्रतीति। जी, सबसे पहले क्या होता है? स्वरूप की प्रतीति। स्वरूप की प्रतीति, विश्वास हाँ। कि मैं यह हूँ, हम्म। साथ ही जानना हो जाता है। क्या? हाँ, इसके बाद जानना हो जाता है, सब सम्यक नहीं, जानना। बाद नहीं, साथ ही, इसके साथ ही। साथ ही, अच्छा जी। हाँ, जानना तो पहले से हो रहा है, जब आपको प्रतीति नहीं है तब भी जानना हो रहा है। हाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है। लेकिन वो जानना मिथ्या ज्ञान हो रहा है हाँ जी, प्रतीति के बिना। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ भैया, जितना भी जो जानना हो रहा है प्रतीति के बिना सब मिथ्या हो रहा है। हाँ, जानना तो अभी भी हो रहा है। जानना तो मुख्य बात है कि नहीं? जी। हाँ, जानना तो मुख्य है, अभी भी हो रहा है जानना, सब जीवों को हो रहा है। सब जीवों को हो रहा है। हाँ, लेकिन उसमें आत्मा का जानना नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान ना हो रहा है कि नहीं? अब जो जानने की शक्ति आपको है अभी कि नहीं, उसको आत्मा के जानने में लगाओ, ठीक है ना? हाँ। तो जब आप आत्मा को जानने में लगाओगे, अपने पास जो जानने की शक्ति हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। हुई, अच्छा, उपलब्धि है कि नहीं? तो अब आपको इंद्रियों और मन का प्राप्ति हुई है कि नहीं? हुई है, जानने की शक्ति हो गई। हुई है। अब इस शक्ति को कहाँ लगाना है? आत्मा को जानने में। आत्मा को जानने में। तो देखो, जानना तो पहले से ही है कि नहीं आपको? हाँ जी भैया, जानना तो पहले से ही है, लेकिन जब वो अज्ञान भाव चल रहा था ना, तो वो सारा मिथ्या दर्शन में जाएगा। और उसी शक्ति को है ना आत्मा को जानने में लगा दो। हाँ, जब उसी शक्ति को आत्मा को जानने में लगाओगे कि नहीं, तो फिर आत्मा को जानने का विधान है, क्या क्या जानना पड़ता है आत्मा को जानने के लिए। हाँ, उसकी विधि है। हाँ, कि आत्मा को जानने के लिए क्या क्या जानना पड़ता है। कि आत्मा को जानने के लिए एक तो आत्मा का लक्षण जानना पड़ता है, और एक आत्मा जिस जगह है कि नहीं, जिसमें बना हुआ है, उसका भी जानना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी। स्वपर का जानना, ठीक है ना? जी। तो जब आप इस विधि में अपने ज्ञान की प्रवृत्ति करोगे कि नहीं, तो वो वस्तु जो आप हो वो आपको दिख जाएगी, जानने में आ जाएगी कि नहीं? हाँ। क्योंकि जानना तो पहले से ही चल रहा है ना साथ में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो उसकी दिशा मुड़ गई ना, अभी वो मिथ्या के साथ जानना हो रहा था, अब सम्यक के साथ जानना होगा पूरा। हाँ, मतलब पहले अप्रयोजनभूत पदार्थों का जानना हो रहा था, अब आप प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने लगे। अभी भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जानना तो आपके पास पहले से ही है। हाँ जी भैया, अब वो दृष्टि बदल दी ना, अब प्रयोजनभूत पदार्थ में लगा दी। हाँ, अभी तो कहा जीवादि प्रयोजनभूत तत्व कि नहीं, सर्दे तिनमय विपरीत, तो उनमें विपरीत तो पहले से ही चल रहा है जी। जीवादि प्रयोजनभूत तत्व है, उनमें विपरीत तो पहले से ही है कि नहीं? लेकिन अब आपने भगवान की वाणी का आश्रय लेकर उन जीवादि तत्वों को जाना कि ये कैसे है कि नहीं? तो देखो, जानना तो यहीं से चालू है कि नहीं? हाँ जी भैया, जानना तो है ही। जैसे आप किसी चीज को खोज रहे हो कि नहीं, ढूंढ रहे हो, अब ढूंढते ढूंढते वो चीज आपको मिल जाए, लेकिन आप उस चीज को वहां ढूंढो जहाँ वो है क्या? हाँ जी भैया, अब चीज तो खोई गई है, ढूंढ तो रही है, अब वहाँ ढूंढ रहे जहाँ है नहीं है। हाँ, वहां ढूंढ रहे जहाँ है नहीं है, हाँ, वहां नहीं ढूंढ रहे जहाँ है। हाँ, वहाँ ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। अब वहां ढूंढो तो मिल ही जाएगी कि नहीं? अब हम रत्नत्रय की प्राप्ति कर रहे हैं, सम्यक दर्शन चाह रहे हैं कि नहीं, और वहां ढूंढ रहे हैं किताब में, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं किताब में। नहीं नहीं, किताब में तो विधि है, वो विधि किताब में तो विधि है, यहाँ मिल जाएगा कि नहीं? अब हम भगवान से मांग रहे हैं, हाँ, तो वहां भी नहीं मिलेगा, वहां भी विधि है। हाँ जी। ठीक है ना?
जी। तो फिर अब वो उस वस्तु को कहाँ ढूंढे है? इस पिंड में है वो। हाँ, पिंड में, कि नहीं? अब आप पिंड में ढूंढोगे तो पिंड में तो रत्नत्रय भी है, यानी आत्मा भी है, और भी चीजें हैं, कि नहीं है ना, और भी चीजें हैं। हाँ, एक तो ये सकल है, ये दिख रही है ऊपर, ठीक है। एक तो ये चीज है, कि नहीं? एक इसके भीतर पुण्य पाप तो होने चल रहा है, सुबह सुबह भाव हो रहे हैं, वो भी यही है। वो भी नहीं है, हाँ, कि नहीं? और एक राग देश वो भी चल रहे हैं, वो भी यही है। वो भी नहीं है। हाँ। और रत्नत्रय, रत्नत्रय तो मतलब आत्मा, आत्मा तो इसके बाद है भैया। हाँ, है तो यही। वो भी तो यही हाँ। है। हाँ, वो भी यही है। हाँ, मतलब रत्नत्रय का हो या आत्मा का हो, एक ही बात है, जी। क्योंकि आत्मा के ही गुण है, ये लिखा है कि नहीं? सम्यक हाँ जी, दर्शन, सम्यक ज्ञान, हाँ। सम्यक चारित्र, इन 3 आत्मा के गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। ठीक बात है भैया, और जो रत्नत्रय है वो भी यही है। अब वो भी नहीं है, हाँ। कि नहीं? अब क्या हुआ? अब हमें बस पहचान करनी है, ये मिल गए कि है तो यही। अब बस पहचानना है कि जो नहीं, जिसमें रत्नत्रय नहीं है वो कौन है, और जो है वो कौन है, यानी कि दोनों के लक्षण पहचानने हैं। हाँ, तो अब भगवान की वाणी में आया कि रत्नत्रय आत्मा का ही नाम है, कि नहीं? आत्मा ही, आत्मा के ही वे गुण है, कि नहीं? ऐसा भी कह सकते वो आत्मा ही है, आत्मा ही है। ठीक है। अब भगवान ने बताया कि उसका लक्षण चेतन है। जी। क्या? हाँ जी, जो रत्नत्रय है वो आत्मा ही है, और उस आत्मा का लक्षण चेतन है। हाँ, जिसमें रत्नत्र, जिसमें ये 3 गुण है, वो एक द्रव्य है। क्या? ठीक है, जिसमें ये तीन गुण है ना, वो एक द्रव्य है। वो एक द्रव्य है, और उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। और जो बाकी चीजें यहाँ है, कि नहीं, वे द्रव्य नहीं है। नहीं है। क्या? हाँ जी, जो बाकी है ना, जितने जो 3 आए थे जी, वो द्रव्य नहीं है। वे द्रव्य नहीं है, वे एक अन्य द्रव्य का विकार है। जी। आई समझ में कि नहीं? बिल्कुल आई भी है। जहाँ पे जे चेतन आत्मा है, जो चेतन लक्षण वाला है, वहीं पर ये 3 भी हैं, और वो कोई द्रव्य नहीं है, वो तो एक अन्य द्रव्य है, उसका विकार है, उनका विकार है, ठीक है ना? अब वो जो विकार है, कि नहीं, वो दिखेगा कायम है, जाना कायम जाएगा, वो चेतन में ही जाना जाएगा। चेतन में जाना जाएगा, क्योंकि वो जो चेतन है उसका रूप सहज ज्ञान है। जी। उसका रूप क्या है? सहज ज्ञान। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जी। ये उस चेतना का रूप है। जी। तो जिस चीज में रत्नत्रय नहीं है, अर्थात जो चीज आत्मा नहीं है, वो चीज जानी काय में जाएगी? चेतन में। चेतन में ही। ऐसा बताया गया। तब आपने जी तभी तो आपने जाना मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। क्योंकि आपने अभी भेद विज्ञान में आप करते हो ना अभ्यास के, इन विषय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ। अब इंद्रियां लगी काय में? शरीर में। हाँ। अब शरीर की अवस्था हो रही है सुख दुख रूप, कि नहीं, रोग निरोग रूप अवस्था हो रही, तो उसमें ज्ञान है? नहीं, उसमें भी ज्ञान नहीं है। नहीं है। और उस अवस्था के साथ ऐसा मन में विचार हो रहा है कि ये सब मुझे हो रहा है, हाँ, इसमें भी ज्ञान नहीं है। इसमें और ज्ञान हो रहा है। ज्ञान, हाँ। तो ज्ञान कैसे हो रहा है? हाँ, अब वो मुझे हो रहा है, वो मुझे, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, कि नहीं? तो ये उस चीज को ढूंढने का तरीका है। क्या? हाँ जी। अब वो जो चीज यहाँ पे है और इनमें मिली हुई है, तो ढूंढेंगे ऐसे? हाँ, ढूंढा जाएगा ऐसे। तब आपने क्या समझा? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप है, कि नहीं? तो अब आपका ज्ञान का काम तो चालू है ना यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल भैया, ज्ञान का काम तो चालू है। हाँ। चालू है, और वो ज्ञान उसी ट्रैक पर चल रहा है कि जब आदमी मिल ही जाएगा। क्या? हाँ जी, ज्ञान का काम तो चालू है, तब भी चालू था जब आत्मा नहीं मिल रहा था, कहीं और ढूंढ रहे थे, और अब भी चालू है जब हमें पता चल गया कि जिसमें इंद्री में ज्ञान नहीं है ना, कसाय में ज्ञान नहीं है, जो कर्म का उदय आ रहा है उस उदय में ज्ञान नहीं है, मोह भाव में ज्ञान नहीं है, तब भी ज्ञान काम कर रहा है।
अभी काम कर रहा है। हाँ जी ज्ञान तो मुख्य बात है, उससे तो काम बनेगा ही कि नहीं, जी हाँ जी लेकिन उसे केवल सही जगह लगाना है। हाँ जी तो आपने लगा दिया सही जगह कि नहीं। हम्म। तो अब आपको क्या क्या मालूम पड़ा, मेरा मैं ज्ञान ज्ञान, स्वरूप हूँ, हाँ ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? चेतन है। चेतन। अब उस चेतन में क्या है? अब चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है और वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। हाँ, और उस ज्ञान प्रकाश में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। आपने इसको ही देखा, मतलब जाना कि शक्ति है कि नहीं, क्या? जी हाँ तो अब आप, वो जो शक्ति तो है, पर हमने फिर जाना कि है भी है कि नहीं है। हाँ है भी कि नहीं, परीक्षा करो। हम्म तो सुपर प्रकाश है कि नहीं? बिल्कुल है भैया, जान समझ में भी आ रहा है, परीक्षा करके सिद्ध भी हो रहा है कि सुपर प्रकाशक है। कैसे? अब वो ऐसे हो रहा है कि जैसे जो इंद्रिय है ना, कहाँ जानने में कहाँ आ रही है, कहाँ चेत रही है। हाँ। है तो सब पर ही है जी। मुझे कर्म का उदय है, कैसे जानने में आ रहा है, चेत रहा है। जो हाँ। कसाय भाव हो रही है, कैसे जानने में आ रही है, चेत रही है। मोह भाव भी हो रहा है, पता कैसे, चेत रहा है। तो देखो जी, पर भी प्रकाशक हो रहा है। और जो जितना भी जो पर प्रकाशन हो रहा है, वो जानने में तो जीव के ही आ रहा है ना, तो जीव भी प्रकाशित हो रहा है। इससे क्या हो गई, परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गई। ये देखो सुपर प्रकाशक है कि नहीं। हाँ हाँ और धर्मों से काम हो रहा है। जी, धर्मों से काम हो रहा है, इसकी भी परीक्षा हो गई। इसकी भी परीक्षा हो गई, हाँ क्योंकि वह जानना किसी में मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए कर्म कैसा के है तो बार जानने बार वाला? बदल रहे हैं और वो सब जानने में आ रहे हैं। इसका हाँ। मतलब उस रूप नहीं हो रहा, जो भी कर्म का उदय आ रहा है उस रूप हो ही नहीं रहा। इसलिए कैसा है जानने वाला? शुद्ध चैतन्य। अब बता, विश्वास हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ भैया, फिर परीक्षा करी ना तो विश्वास भी हो गया। तो इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है क्या? जी विश्वास तो अभी है हमें, है? शुद्ध चैतन्य। हाँ जी हाँ, तो इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं है कि कोई सींग निकल आएंगे। जैसे शब्दार्थ भी करो ना, सम्यक माने सही, दर्शन यानी देखना। अभी तक सब गलत देख रहे थे, कर्म के उदय से हाय मुझे कर्म का मतलब मुझे असाता मुझे हुई, अब सही देखने लगे, हो गया सम्यक दर्शन। सब सही देखने लगे। पहले जिस चीज को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके सही सही पहले भूमिका बन जाए, तब पता चल जाए। अब मैंने समय का पता ही नहीं क्या है। सही बात है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, सम्यक दर्शन यही है। अब कर्मों की उठापटक तो कभी भी हो जाए, लेकिन हम उन वस्तु को अलग अलग मतलब ये जानने है, लगे। आप जिस ट्रैक पे जाके ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का प्रयोग करके आगम ज्ञान से कि नहीं आत्मा को जानने का जो आप प्रयास कर रहे हो, वो ट्रैक पे आप चलते चलो कि नहीं। जी जी जी। जिस समय आपको आत्मा दिख जाए, हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो तो दिख ही जाएगा, क्योंकि वो तो वही उसी वही बुद्धि है कि नहीं। और वो तो विराजमान है। हाँ, वस्तु भी वही है और जानने का काम आप कर ही रहे हो, कर ही रहे हैं, तो दिखेगी तो है ही नहीं। तो आप बार बार उस वहां तक पहुंच रहे हो, बार बार ज्ञान का प्रयोग कर करके वहां पे जा रहे हो कि नहीं। तो अब वो चीज आपको, अब मैं ऐसा हूँ क्या, मैं ऐसा हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम सम्य दर्शन है। हाँ हाँ जी, ठीक है ना जी। अब वो प्रतिपक्षी कर्म जोर मार देते हैं, तो फिर वो प्रतीति ढीली पड़ जाती है। अब क्या, हाँ अभी क्या है, वो दूसरा प्रतिपक्षी कर्म है ना, वो उसका धोखा आ जाता है, तो विश्वास में फर्क आ जाता है। विश्वास में फर्क आ जाता है, तो फिर वो उपाय दोबारा किया जाए, तो फिर दोबारा किया जाता है जी। तो जिस दिन वो कर्म भी एक साथ ढीला हो जाएगा और आपकी प्रतीति भी ऐसी बनी रह जाएगी, बस फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर विश्वास में फर्क भी नहीं आएगा और जानने में फर्क नहीं आएगा। हाँ, लेकिन है तो यही सम्यक दर्शन। हाँ यही है, क्योंकि दोनों वस्तुओं को भिन्न भिन्न लक्षणों से जाना और अपने को अपने रूप से प्रतीति की, तो है तो यही, बस यही है। हाँ, क्योंकि आप जानते चले जा रहे हो, बराबर जानते जा रहे हो, आखिर वो तो आपको दिख ही जाएगी कि ना, दिखेगी, क्योंकि रास्ता यही है और वस्तु वही है। हाँ, अब जो दिख गई उसका नाम सम्यक दर्शन, दिखने वाली प्रतीति। हाँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल दिखने का नाम। ऐसा रूपक बनाओ जैसे हम अपने लड़के को ढूंढ रहे हैं और वो छुप गया है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि वो वहाँ है ही नहीं है, हाँ
तो वो तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं। अब आप ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ वो है। जी जी, किसी ने बताया कि वहाँ छुपा था। हाँ, जिस काल उसका आमना सामना हुआ आपसे, कि नहीं, तो वो दिखेगा ही। तो उसी का नाम क्या है? सम्य दर्शन। जी ऐसे आत्मा यहाँ पिंड में है, मिला हुआ है हाँ। इसमें, कि नहीं। अब उधर ढूंढ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो जिस समय आत्मा जानने में आया है उसी का नाम जी। क्या है? उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बस, जी उसी का नाम रत्नत्रय का लाभ है। हाँ जी क्या? जी, उसी का नाम रत्नत्रय का लाभ है। हाँ, तो देखो ये काम तो ये हुआ, पहले तो ये काम होगा। हाँ जी, यही होगा। हाँ, लेकिन ये होगा जानने पे। हाँ जी जी जब आप उस ट्रैक पे जाओगे, जानोगे तो। हाँ जी। अभी हम क्या हो रहा है मार्ग कि हमारा ट्रैक तो सही है, हम जान तो जा तो सही जगह रहे हैं, कि नहीं। लेकिन क्या होता है, बीच में मिथ्यात्व का असर आ जाता है, तो वो क्या करता है कि ज्ञान को भी बिगाड़ देता है, कि नहीं, और विश्वास को भी खराब करता है। प्रतीति को भी खराब करता है। विश्वास को होने नहीं दे रहा है। नहीं जी, फिर ये शरीर में वो ऐसे विश्वास होने लगता है। हाँ, फिर क्या है कि जो जानना अभी उस ट्रैक पर चल रहा था, वो उपयोग वहां से हटके दूसरी जगह लग जाता है। हाँ जी, बिल्कुल लग जाता है। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है, कि नहीं। तो जैसे उपयोग दूसरी जगह लगा तो उन चीजों का विश्वास होने लगता है। हाँ जी जी। और अपना विश्वास रुक जाता है, हाँ, नहीं होता। लेकिन जिस समय आप फिर ज्ञान को, उपयोग को अपने बल से, वेद ज्ञान के बल से खींच के आत्मा की जानने की तरफ ले आते हो, तो फिर होने लगता है जी। तो विश्वास बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। बढ़ता है जी। लेकिन फिर धोखा आ जाए तो उपयोग फिर हट जाता है। हाँ जी, हट जाता है। ये हो रहा है अभी। हाँ, यही चल रहा है, यही चल रहा है। क्या करें अर्चका जी? क्या कह रहे लाली बहन जी? जी भाई साहब, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होता कि नहीं? फिर हट जाता है, फिर होने लगता है। हाँ, तो ऐसा ही होते होते किसी दिन मोह के उपसमाधि हो जाएंगे। जी भाई साहब, ऐसा ही तब फिर, हाँ, तब फिर विश्वास जम जाएगा, कि नहीं। फिर उस विश्वास नहीं हटेगा। जी भाई साहब, फिर विश्वास नहीं हटेगा, फिर जम जाएगा। क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया, विश्वास तब जमेगा जब मोह का उपशम वगैरह हो जाएगा, तब जम जाएगा। अभी तो हमें बार बार ये अभ्यास करना है, बार बार इसका चिंतन करना है। जिस कर्म के उद्देश्य जो भी आए उससे अपने स्वरूप को जानना है, तो इसके टाइम बाद फिर मोह का उपशम हो जाएगा और हो जाएगा। भावार्थ: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 आत्मा के गुणों को रत्नात्रय कहते हैं। और ये तीनों शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में असाधारण कारण है। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन के बिना प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक ही कारण है ये। इसलिए बिना रत्नात्रय के लाभ के किसी को भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये आ गया फैसला। हाँ, कि बिना रत्नत्रय के लाभ के शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं हो सकती। तो देखो, ये 2 बातें इसमें अलग अलग हुई कि नहीं? हाँ जी। हाँ, कौन सी 2 बातें? हाँ, एक तो ये शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति तो होगी तब जब रत्नात्रय का लाभ होगा। हाँ, तो देखो, रत्नत्रय का लाभ माने सम्यक दर्शन जी, और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति माने अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय। हाँ। इसलिए बिना रत्नात्रय के लाभ के किसी को भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्हें भी उसकी प्राप्ति हुई है उन्हें प्रथम रत्नात्रय की प्राप्ति हो गई है और उसके बाद ही
शुद्ध चिद्रूप का लाभ हुआ है। ठीक है ना। हाँ जी। अब अपना क्या चल रहा था विचार कि हम कहाँ हैं हाँ कि जी, नहीं। हम कौन किस स्टेज पर हैं। हाँ। तो हम शुद्ध चिद्रूप के लाभ की तरफ हैं। हाँ लाभ कैसे होता है उसमें है, हाँ वहाँ अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हाँ, बुद्धि को कहाँ लगा रहे हैं। लाभ की शुद्ध चिद्रूप की लाभ हो जाए उसका, हाँ, लाभ हो जाए, जानने में आ यानी जाए। समझ हाँ जी। कि नहीं। अब लाभ होगा तो जानने से ही तो काम चलेगा। जी, जानेंगे हाँ, सच। जाना जाएगा कि वो वस्तु कहाँ है हाँ कि नहीं, दूसरी वस्तु के साथ मिली है तो उसका लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है कि नहीं। हाँ। तो वो उसका लक्षण चैतन्य है कि नहीं, और चैतन्य का रूप क्या है, सहज दर्शन और सहज ज्ञान कि नहीं। अब वो सहज ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है, वो इंद्रिय के माध्यम से, वो इंद्रिय तरफ से हो रहा है कि नहीं। अब आपको जो पता है कि इंद्रिय शरीर का अंग है। हाँ इंद्रिय काय का अंग है, हाँ जी, शरीर का ही है। शरीर का अंग है कि नहीं। और जो सहज ज्ञान हो रहा है वो चेतन का परमन की शकल है वो चेतन की शक्ल है। हाँ जी। कि नहीं। तो इसका मतलब इंद्रिय अलग है और इंद्रिय की तरफ से जो सहज ज्ञान की व्यक्तता हो रहा है वो द्रव अलग है हाँ जी। कि नहीं। अब आप उसमें जानने लगे। हाँ, लक्षण बना लिया उसी इंद्रिय को जहाँ से जानना हाँ। होता था। तो अब जो आपको जो अब आप इसमें ही उपयोग लगाओगे कि नहीं, अर्थात इसी विधि से जानोगे तो वो चीज दिख जाएगी। हाँ, जो छिपी हुई है, जो नहीं दिखती है, ऐसे तो दिख हाँ। जाएगी। तो जो जिस समय आपको विश्वास हुआ, इस समय मोहादि रूप से हुआ, वही सम्य दर्शन है। हाँ अब आप जो जानने का काम कर रहे थे पहले से ही कि नहीं, अब वो जानना सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। हाँ, अब जितना भी ज्ञान होगा, जब तो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा वो, जितना भी अब जानना हाँ। होगा। हाँ। जो पहले मिथ्या ज्ञान रूप से जानने में आ रहा था, मिथ्या, हाँ। अब सब सम्यक कहलाएगा वो। अब उसके जानने से क्या होगा, सुख होगा हाँ जी, कि नहीं होगा। होगा। जब आप इस विधि से जानोगे कि नहीं, तो आप पूरे विश्व से अलग हो जाओगे। क्या जी। अभी तो क्या है, मिला जुला अनुभव है क्या। हाँ, अभी क्योंकि मोह का उदय आ जाता है, इसीलिए हाँ। मिला जुला हो रहा है ना अभी। हाँ। तो जब आप इस विधि से जानोगे तो आप अपने आप को क्या देखोगे, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा देखेंगे। तो आप अपने को इस अखिल विश्व से अलग दिखोगे। जी। क्या करें आरती। अखिल विश्व से मतलब 3 शरीर से। हाँ, मतलब ये विश्व का हिस्सा तो है शरीर। हाँ जी। 3 शरीर। जी, तो आप अपने आप को कैसा पाओगे, 3 शरीर से अलग, बिल्कुल शुद्ध चेतन। क्या करें आरती। हाँ जी भैया, फिर पूरे विषय से भिन्न समझ में आ जाएगा। हाँ, पर आप जो खुद ही देखोगे और खुद ही जानोगे और खुद ही को विश्वास होगा कि हम तो पूरे विश्व से अलग हैं जी कि नहीं, इस विश्व में हमारा कोई है ही नहीं, जी कि मैं ही मेरा हूँ क्या। जी। हाँ जी, अब बस मैं ही मेरा हूँ, कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। और विश्व तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय है जी। क्या। हाँ, विश्व तो ज्ञेय हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से आत्मा को देखना, प्रतीति करना, इसका नाम क्या है, सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन ऐसा होता है। ठीक। तभी तो कहा है, मैं ही मेरा करता धरता कि नहीं। मैं ही मेरा करता धरता। हाँ, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। गंध नहीं। हाँ, मैं रंग राग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। हाँ। हाँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व निज में रहने वाला। जी। तो अब हाँ, अब उसमें विशेष लीनता जो की जाएगी क्या, आपको दिख गया और जानने में आ गया, अब क्या होगा, अब विशेष लीनता होगी। हाँ, अब विशेष लीनता होगी कि नहीं। तो उसके लिए जो उपाय किया जाएगा कि नहीं, विशेष लीनता का उपाय क्या है, उसके लिए अनुष्ठान किया जाएगा क्या।
क्या किया जाएगा भैया? अनुष्ठान। व्रत आदि। अच्छा हाँ जी। कि नहीं, तो विशेष लीनता का जो अनुष्ठान होगा कि नहीं, उसमें एक तो बहिरंग जो व्रत आदि है कि नहीं, ये उस अनुष्ठान के हिस्से हैं व्रत आदि। हाँ जी। अच्छा, जे शुद्ध स्वरूप की जब प्राप्ति हो गई तो इसमें जब विशेष लीनता होगी तो जे बाय में जे अपने आप आ जाएंगे व्रत आदि। हाँ, तो अब क्या है कि वो जो लीनता है उसका नाम चारित्र है। हाँ जी। क्या? हाँ, अब जो शुद्ध स्वरूप जानने में आ गया, अब उसी में जो लीनता है उसी का नाम चारित्र है। उसी का नाम चारित्र है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ उसका अंश प्रकट हो गया है। क्या? हाँ, वो नाम तो उसका चारित्र है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के अंश के साथ प्रकट हुआ है। सम्यक दर्शन के साथ उस चारित्र का अंश प्रकट हो गया है। स्वरूपाचरण जी। क्या? हाँ जी। अब जब उसमें लीनता हुई तो बाद में जे व्रत वगैरह आ गए, तो अब जो उसमें जो अभी व्रत नहीं आए हैं, व्रत नहीं आए, उसके पहले ही अंश प्रकट हो गया। अंश प्रकट हो गया तो मतलब जब क्या? अब जो स्वरूप का अनुभव हुआ तो स्वरूपाचारण चारित्र प्रकट हुआ। हाँ, जो आपने स्वरूपाचरण नहीं हो गया, स्वरूप में आचरण हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो वही जो पहले चारित्र का भी स्वरूपाचरण ही तो है जी। तो यही तो अंश है चारित्र का। क्या? फिर भैया जो प्रत्याख्यान कसाय होती है वहाँ पे कौन सा चारित्र होता है? अब सुनो, तो ये तो स्वरूपाचरण हो गया। हाँ, यानी वो 3 लक्षण वाला आपने देख लिया कि नहीं? देख लिया। तो उसमें आचरण हुआ कि नहीं? हुआ। तो वही चारित्र है जी। लेकिन चारित्र वर्णी कर्म है कि नहीं, वो अभी और है बाकी है कि नहीं। अब उसकी पूर्णता क्रम से होगी। एक बार आचरण तो हो गया है स्वरूप में, स्वरूपाचरण चारित्र तो हो गया। हो गया। जो वो क्रम से होगा तो वो उसका अलग भाव है। ठीक अब है। चारित्र भाव की वृद्धि जो विशेष लीनता है वो बढ़ अब वो क्रम से होगी। हाँ जी। फिर वो तब वो भैया वो व्रत वगैरह आएंगे वो। तब आएंगे। तब वो स्वरूपाचरण चारित्र कहलाएगा। अभी तो हो गया। तो हो गया। अब फिर अब होगा देश चारित्र, सकल चारित्र कि नहीं, फिर ऐसा क्या चारित्र। क्या? हाँ ठीक है। स्वरूपाचरण चारित्र तो हो गया, अब देश चारित्र होगा। फिर ये सकल चारित्र, यथाकार चारित्र होंगे जी। तो अब क्या होगा, जब विशेष लीनता के लिए ये अनुष्ठान है। ठीक है। ठीक है ना जी। हाँ जी भैया। क्या करे कविता जी? हाँ भैया सही है। विशेष लीनता के लिए जो अनुष्ठान है ये व्रत आदि ये होगा। एक बार जैसे सम्यक दर्शन हो गया। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो चारित्र गुण का अंश प्रकट हो गया। यानी स्वरूपाचरण हो गया। हाँ। अब इसकी पूर्णता होगी क्रम से। हाँ जी, पूर्णता होगी क्रम से। पहले देश चारित्र होगा, फिर सकल, फिर यथाख्यात, तब आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब समय दर्शन का तो पूरा काम हो गया। समय दर्शन के लिए अब कुछ नहीं होना। हाँ भैया। हाँ, जो पहली स्टेज थी मतलब ये सबसे जरूरी थी सम्यक दर्शन, कि यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र हो जाए। स्वरूपाचरण चारित्र के बाद अब वो पूरी उसकी अब वो यथाख्यात तक जाएगा, फिर वो वही बढ़ेगा क्रम से। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। मतलब सम्यक दर्शन का कोरम तो पूरा हो गया जी, हुआ। अब वो तो उसका प्रतिपक्षी तो मिथ्या ही है, तो हट गया। हाँ। तो वो गुण तो प्रकट हो गया। हाँ जी। ज्ञान पहले से ही प्रकट था जी, लेकिन मिथ्यात के उदय में मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था। हाँ जी। अब मिथ्यात हट गया तो सारा जानना सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं? तो अब जब तक ज्ञानावली नहीं हटेगा तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ जी। मति श्रुति रूप सम्यक ज्ञान। हाँ। क्या? हाँ, जब तक अभी पूरा ज्ञानावली नहीं हटेगा तब तक तो जो अवस्था थी वैसी रहेगी। हाँ, मति श्रुति रूप सम्यक ज्ञान कि नहीं? हाँ। अब इसमें कुछ विशेष उपलब्धि हो जाए किसी
कि शुद्धि बढ़ जाए तो अवधि मन पर भी हो जाए, हाँ हाँ ठीक है। नहीं हो तो नहीं भी हो, हाँ जी। नहीं। हाँ अब जो विशेष लीनता है जी। ये काम क्रम से पूरा होगा। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर भी कर्म चढ़ा हुआ है। आपके उसके ऊपर भी कर्म चढ़ा हुआ है। हाँ जी। लेकिन वो वस्तु आपने देख ली है कि जी नहीं? जी। तो उसका अंश तो प्रकट हो गया है। हाँ, उस चारित्र का, उस आत्मा में रमन करने का अंश तो प्रकट हो गया। उसका नाम क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण, कि नहीं? जी। अब उसमें लीन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, उसमें रुक नहीं पा रहे। जी। हाँ, ठहर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ठहरे बिना आनंद आएगा नहीं। हाँ जी जी। हाँ जी, ठहरे बिना नहीं आएगा आनंद। हाँ। हर समय तो आना चाहिए। हाँ, जिसको कहना सुख, तो वो तो जितना आप ठहरोगे उतना आएगा। हाँ जी जी। तो अब जो एक बार अब अपने को देख लेता है, अब उसका प्रयास रहता है कि उसी को देखो, उसी को जानो जी, उसी में लीन हो। हाँ क्या? जी। हाँ, जो एक बार हाँ, जैसे मान लो जैसे हमें ऐसा विश्वास है कि विषय में सुख है, कि नहीं? हाँ तो जी। बार बार बुद्धि कहाँ जा रही है? विषय में। विषयों में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि बुद्धि अभी अपने स्वरूप का तो जानना नहीं, और उसमें सुख मान हमें रहे ऐसा हैं। विश्वास है कि इसमें सुख है, हाँ, सुख उसमें मान रहे हैं जिसमें सुख इसलिए है। जा रही है, जी जी। कि नहीं? अब सुख वाली चीज आपको दिख गई, तो अब उसका विश्वास हो गया कि यहाँ सुख है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ जी जी। क्या? जी, अब हमें जब सुख वाली वस्तु दिख गई तो हमें पता चल गया कि सुख कहाँ है। इन विषयों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। तो अब कहाँ जाएगा उपयोग? हाँ, अब आत्मा में जाएगा। अब जब जाएगा तो चारित्रवण कर्म है, वो उसको जाने नहीं देगा। हाँ हाँ। तब उसका उपाय किया जाएगा, उसका ढीला करने का उपाय किया जाएगा, है नहीं? जी जी। तब उसका अनुष्ठान है ये अणव्रत महाव्रत। हाँ जी, उसका अनुष्ठान है। ठीक है। तब लीनता आएगी जी। तब ये कर्म हटेगा, हाँ जी, है नहीं? अब ये हट गया तो उसके बाद ज्ञानावणी दशावणी अंतरा हट जाएंगे। जी जी। अब कौन सी दशा बनी? तब तो अनंत चतुष्ट वाली बन जाएगी, यानी शुद्ध चिद्रूप का लाभ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, है नहीं? और ऐसा हुआ। हाँ, ये उसी के बारे में आचार्य कह रहे हैं कि बिना रत्नत्रय के लाभ की किसी को भी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हुई नहीं है। हाँ जी 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 जी। ठीक है ना? हाँ जी। हो गया समय? हाँ भैया, हो गया। हाँ जी। कुछ पूछना हो तो पूछो। ये भैया जैसे हमने शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के इस तरह से घटाया है कि अनंत चतुष्टय होगा और इस तरह से एक ही कारण है ये वाला, तो ये अपने ऊपर भी घटा के हम कर सकते हैं कि जब हमने ये शुद्ध चिद्रूप का लाभ जब हुआ है कि रत्नात्रय की, इस तरीके से मतलब अपने ऊपर भी घटा सकते हैं ना, जैसे अभी घटाया है। तो और किन के ऊपर घटाना है? हाँ, ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है, प्राप्ति हमने वो दशा समझ ली, लेकिन अगर हम अभी उस दशा के ना करके अपने रूप का लाभ के करेंगे तो हम यही करेंगे कि इस समय भेद विज्ञान करके उसका लाभ करेंगे। आप तो जो जानने की विधि है वो विधि लगाओ और जानो, बस हमारा तो यही काम रह गया। अब हम इसकी चिंता नहीं करेंगे ना कि अनंत चतुष्टय कब होगा कब नहीं। जानने की विधि है, विधि लगाओ और जानो, विधि लगाओ और जानो जी, नहीं? हाँ जी। जितना आप विधि लगा के जानोगे उतनी जल्दी से वो जो वो है ना, वो कर्म भागेंगे, वो काम अपना होगा। हाँ हाँ नहीं जी, तो यही है। हाँ भैया आपने निर्जरा की बात बताई थी, तो 3 तरह की निर्जरा थी, जैसे आप वो बीच में बात रह गई थी उस दिन, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा। सविपाक तो सभी के हो रही है। सकाम निर्जरा कहो या सविपाक निर्जरा कहो, एक ही बात है। उससे जो है जैसे जो 3 तरह के देवों की गति में जाते हैं वो उसमें अकाम निर्जरा से होते हैं। हाँ, उसमें अकाम निर्जरा कारण है। हाँ, और सकाम निर्जरा सबको हो रही है, सबको है।
हाँ अच्छा, सबको हो रही है, सकाम निर्जरा। हाँ, सकाम निर्जरा कहो या सविपाक निर्जरा कहो, अच्छा, सबको हो रही है। ठीक है। हाँ, अकाम निर्जरा, हैं? अकाम सकाम निर्जरा अलग अलग है, बताया था, हाँ जी, ठीक है। बताया था ना। हाँ बुद्धि पूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग न करके, ठीक नहीं, त्याग तो नहीं किया है लेकिन विषय नहीं मिल रहे हैं तो उस अवस्था को सह रहे हैं। अच्छा हाँ, किसी से विरोध नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसी भाव में मरण हो जाए मंद कसाय में तो क्या हुई? देवगति हुई। हाँ, ये तभी तो कहा कभी अकाम निजरा करे भगवत में सुरतन धरे। धरे, ठीक बात। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक। भाई साहब ये पूछा था स्वरूपाचरण चारित्र कौन सा गुण स्थान में रहता है? चौथे में लेकिन भूमिका पहले गुण स्थान से चालू हो जाती है। है क्या? उसकी भूमिका पहले गुण स्थान से चालू होती है। हाँ, भूमिका तो पहले नहीं चलेगी और कहाँ से चलेगी? ठीक है भाई। हाँ, भूमिका चलती है ज्ञान से। जी भाई। ज्ञान ही तो मुख्य गुण है। जी जी भाई। लेकिन अब उसमें सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो फिर तब मोक्ष तक पहुंचाएगा वो। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, ये परम हितैषी है सम्यक दर्शन। हाँ जी भाई जी। क्या ज्ञान तो आपको हमेशा है, ज्ञान तो बिना ज्ञान के कौन जीव दिख रहा है? नहीं भाई, सबको हो रहा है लेकिन मिथ्या ही ज्ञान हो रहा है स्वरूप। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो रहा है। हाँ जी भाई साहब। अब इसमें परम हितैषी सम्यक दर्शन है। जी भाई साहब। अब सम्यक दर्शन हो जाए अब वो जीव को मोक्ष तक पहुंचाएगा। हाँ जी भाई साहब। और फिर भी साथ रहेगा। हाँ जी जी भाई साहब। क्या? मतलब मोक्ष में भी साथ रहेगा। हाँ, और क्या, और मोक्ष तक जीव को ले जाएगा, मोक्ष दशा तक प्रकट कराएगा। ठीक भाई साहब। तो जो है कि नहीं परम हितैषी? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। परम हितैषी वही तो है जो आपके साथ हमेशा रहे। हाँ, साथ में छोड़ेगा। हाँ, कभी साथ नहीं छोड़े और कभी दुखी नहीं होने दे। क्या? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। तो वो सम्यक दर्शन है जीव का हितैषी। हाँ जी भाई साहब। ठीक है ना? ठीक भाई साहब, ठीक जी भाई। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ हो। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। तो अधशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद भाई साहब। जय। सात जय